जहां मान लीजिए इनलीगल तरीके से बना हुआ है, लेकिन हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं जिनके लिए एक धुर जमीन भी नहीं है उनको कम से कम जमीन मुहैया कराकर हम लोग आश्रय देकर जो अतिक्रमण है उसको दो, क्योंकि जो गलत है तो गलत कहना पड़ेगा। पर विपक्ष का कहना है कि दलित परिवारों को ही टारगेट कर रही है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंगे भी बने हुए हैं। देखिए उस पर भी हमारे नेता आपने देखा होगा प्रतिक्रिया दिए हैं। निश्चित रूप से आगे आने दिनों में उसको सही की जगह हमारी सरकार उन पीड़ित दलित बहुजन परिवारों पर निश्चित रूप से ध्यान रखेगी, उनको आश्रय मिले। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा में। हमारे साथ है लोजपा की विधायक डेहरी से सोनू सिंह। गर्दन जाम है, क्या कुछ कहेंगे विधायक जी? चलिए नमस्कार आपके मीडिया के सभी साथियों को, आपके माध्यम से देख रहे सभी बिहार की जनता को। ट्रांसफर निश्चित रूप से 5 दिन का जो यह सत्र चला, इसमें सभी सदस्य ने शपथ ग्रहण किया, अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ, उसके बाद बहुत सी राज्यपाल जी का भाषण हुआ कि हमारा बिहार विकसित कैसे हो, कौन कौन हमारे विकास के कार्य हमारे बिहार प्रदेश में चल रहे हैं। आज भी उस पर कुछ राशि का अनुमोदन भी हुआ, स्वीकृति हुई। निश्चित रूप से हमारी एनडीए की सरकार में जो विकास की गति और तेज होगी। आगे आने दिनों में हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में पर्यटक का हब बनेगा, शिक्षा के केंद्र बनेंगे, चिकित्सा को और सुदृढ़ किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारा विकसित बिहार बनने में हम लोग सब सदस्यों की एक भागीदारी हम होगी। देखिए, लोजपा साहब विधायक हैं, चिराग पासवान समाज के बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से नवादा नालंदा में बुलडोजर चला पासवान समाज भाइयों पे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए हमारे नेता और हमारे कितने भी कार्यकर्ता हैं लगातार अपने अपने क्षेत्र में जहां इस तरह की समस्याएं हो रही हैं जा रहे हैं। आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से, हमारे प्रभारी महोदय अरुण भारती जी भी जा रहे हैं। जहां मान लीजिए इनलीगल तरीके से बना हुआ है, लेकिन हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं जिनके लिए एक धुर जमीन भी नहीं है उनको कम से कम जमीन मुहैया कराकर हम लोग आश्रय देकर जो अतिक्रमण है उसको दो, क्योंकि जो गलत है तो गलत कहना पड़ेगा। पर विपक्ष का कहना है कि दलित परिवारों को ही टारगेट कर रही है सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंगे भी बने हुए हैं। नहीं, जो नालंदा में बुलडोजर चला है गांव में, वो उसमें तो बिल्डिंग को नहीं दिखाया गया है। देखिए उस पर भी हमारे नेता आपने देखा होगा प्रतिक्रिया दिए हैं। निश्चित रूप से आगे आने दिनों में उसको सही की जगह हमारी सरकार उन पीड़ित दलित बहुजन परिवारों पर निश्चित रूप से ध्यान रखेगी, उनको आश्रय मिले। डेहरी के लिए क्या क्या योजना आप बना कर रखे हैं कि आने वाले 5 सालों में विकसित किया जाएगा? देखिए डेहरी एक ऐतिहासिक धरती रही है। सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में एशिया का सबसे बड़ा कारखाना डालमिया अगर उद्योग हुआ करता था, जो आज बंद पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हम लोग की योजनाएं हैं कि वहाँ औद्योगिक धरती रही है, उद्योग लगें ताकि वहाँ को रोजगार मिले। जो हमारे किसान भाई हैं अपना अनाज उत्पन्न करें, ऐसे ऐसे उद्योग लगें ताकि वो उद्योग के माध्यम से वो अनाज उनको अच्छी राशि मिल सके। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको और सुदृढ़ किया जाए। हमारे यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था है, उसको और सुदृढ़ किया जाए ताकि हमारे यहाँ शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे चीज़ हैं जिसमें सभी वर्ग, सभी समुदाय, उच्च नीच की भावना छोड़ के सब लोग उसे पढ़ने जाते हैं। कि अगर हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो किसी का घर प्रगति की ओर नहीं बढ़ेगा। और चिकित्सा ऐसा क्षेत्र है कि सबको वहाँ जाना है, इसलिए यह 2 चीज़ पर हमारी प्राथमिकता है और निरंतर हम लोग लगे हुए हैं कि हमारा शिक्षा और चिकित्सा बेहतर हो। उसके बाद जो हमारे डेहरी शहर है एक स्मार्ट सिटी के रूप में वह बने। जो हमारे यहाँ जाम की समस्याएं हैं उसके लिए जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए एक वेंडर जोन बने। निरंतर हम लोग बात कर रहे हैं, जगह की तलाश कर रहे हैं कि वेंडर जोन बनाया जाए ताकि व्यापारी लोग को वहाँ शिफ्ट किया जाए और एक स्मार्ट सिटी और सुंदर शहर हमारा जो शाहबाद का सबसे प्रमुख शहर हुआ करता था विकसित होकर आ गया। सम्राट चौधरी को बाबा बुलडोजर के नाम दे दिया गया विपक्ष की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए उन्होंने कल भी सदन में बोला कि मैं बाबा बुलडोजर नहीं हूँ, और विपक्ष तो कह रहे हैं। देखिए जो गलत है तो गलत है, सही चीज़ को हम लोग कहीं हस्तक्षेप नहीं करने वाले। और कई ऐसे विपक्ष के विधायक कह रहे हैं कि
पद मिलते ही कुछ अलग जोन में चले गए हैं सम्राट चौधरी। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष का कहना है, क्योंकि जब उनको तकलीफ होती है तो बोलेंगे। हम लोग में से तो किसी को समस्या नहीं है कि बुलडोजर बाबा उनको कहें। वो खुद अपने मुंह से सदन में बोला कि मैं बुलडोजर बाबा नहीं हूँ, और मैं जहाँ गलत होगा उन पर कार्रवाई होगी, जो सही होगा जो उस पर सरकार साथ देगा कि वो और विकसित बने। तो आपने देखा जो डेहरी के विधायक हैं सोनू सिंह, उनका बयान था और बयान में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर चला है वो कहीं ना कहीं बड़े बिल्डिंग पे चला है। जो नालंदा और नवादा में जिस तरीके से गरीब बसाए पर जो बुलडोजर चला यानी अंतिमकरण चला है सम्राट चौधरी के द्वारा, इन पे बयान दिया है। और आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।